जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी एवं तीसरा वनडे मुकाबला 12 फरवरी 2025 को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में दोपहर के 1:30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है। शुरुआती के 2 वनडे मुकाबले को जीत करके भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज को पहले ही अपने नाम कर चुकी है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी 2025 को ध्यान में रखते हुए तीसरा वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। पहले वनडे मुकाबले को भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीत करके अपने नाम किया था, तो दूसरे वनडे मुकाबले को भी टीम इंडिया ने रोहित की शतकीय पारी के दम पर 4 विकेट से जीत करके अपने नाम किया। लेकिन अब भारतीय टीम के इरादे तीसरा मुकाबले को जीत करके सीरीज में क्लीन स्वीप करने का होगा। तो आखिरकार तीसरे वनडे मुकाबले के लिए कैसी होगी टीम इंडिया के प्लेइंग 11? क्या प्लेइंग 11 में केएल राहुल और ऋषभ पंत इन दोनों में से किसे मौका मिलेगा, या फिर से कुलदीप यादव वापसी करते हुए नजर आएंगे, या पहली बार इस सीरीज में अक्षदीप सिंह को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, या विराट कोहली को प्लेइंग 11 से बाहर करके फिर से यशस्वी जायसवाल को भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। क्योंकि सुमन गिल के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी अब कमाल की वापसी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर के अलावा रविंद्र जडेजा ने भी शुरुआती के 2 वनडे मुकाबले में कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, गेंद और बल्ले दोनों से। लेकिन इंग्लैंड की टीम सीरीज के तीसरे वनडे मुकाबले को जीत करके अपनी इज्जत बचाना चाहेगी, तो लेकिन भारतीय टीम अलग इरादे के साथ तीसरे वनडे मुकाबले में उतरती हुई नजर आएगी। क्योंकि भारतीय टीम को दूसरे वनडे मुकाबले 305 रनों का एक विशाल स्कोर मिला था, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 6 विकेट खो करके इस टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया। अगर आप भी चाहते हैं कि अहमदाबाद में जब विराट रोहित आए तो फिर से रोहित शर्मा कमाल दिखाए, साथ ही साथ विराट कोहली वापसी करे, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय नीचे बता सकते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिना वक्त लिए हुए चलिए आपको बताते हैं तीसरे वनडे मुकाबले में कैसी होगी टीम इंडिया की परफेक्ट एवं फाइनल प्लेइंग 11 सीरीज का तीसरा वनडे मुकाबला। 12 फरवरी को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी भारत के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में यह मुकाबला 12 फरवरी को दोपहर के 1:30 बजे से खेला जाएगा। इस ग्राउंड पर भारतीय टीम अपना आखिरी वनडे मुकाबला वनडे वर्ल्ड कप 2023 खेला था, जहां पे भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के सामने बुरी तरह से हार गया था। लेकिन अभी भारतीय टीम के इरादे फिलहाल 7वें आसमान पे है। जी हाँ दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले के लिए रोहित की खतरनाक प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से घोषित की गई है, जहां पे ओपनिंग किया गया टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, वही टीम इंडिया के उप कप्तान प्रिंस सुमन गिल ही करते हुए नजर आएंगे। यह दोनों जोड़ी ने पिछले मुकाबले में पहले विकेट के लिए 136 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी की थी। नहीं, कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से तकरीबन 1.5 साल बाद वनडे मुकाबले में कोई शतकीय पारी देखने को मिला है। पिछले मुकाबले में रोहित ने अनोखे अंदाज में 76 गेंदों में वनडे करियर का अपना 32वां शतक पूरा करते हुए कई सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिए। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि रोहित के बल्ले से बैक टू बैक सेंचुरी देखने को मिले। क्या आपके हिसाब से रोहित शर्मा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपने बल्लेबाजी के दम पे यादगार शतकीय पारी खेल करके चैंपियन ट्रॉफी से पहले हाहाकार मचा सकते हैं? कि रोहित का बल्ला जब चलता है तो सामने वाले गेंदबाज पूरी तरह से तितर बितर होती हुई नजर आती है। लेकिन 90 गेंदों में 119 रनों की पारी को शायद कोई हिंदुस्तानी नहीं भूल पाएगा। पिछले मुकाबले में 12 चौके के सहारे 7 गगनचुंबी छक्के भी लगाते हुए नजर आए थे रो सुपरहिट बेमिसाल हिटमैन रोहित शर्मा। भले ही रोहित के बल्ले से देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कमबैक हो तो ऐसा कप्तान रोहित शर्मा जैसा। तो ऐसे में फिर से अहमदाबाद में रोहित के बल्ले से कमाल के अंदाज में शतकीय पारी बैक टू बैक देखने को मिल सकता है। वही टीम इंडिया के उप कप्तान प्रिंस सुमन गिल के बारे में भी जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है। पहले मुकाबले में इन्होंने 87 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी। वही दूसरे वनडे मुकाबले में भी 60 रनों की एक आतिशी पारी खेली थी कप्तान रोहित शर्मा के साथ। इस सीरीज में भारतीय टीम की ओर से अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी
प्रिंस सुमन गिल है, जिन्होंने दोनों के दोनों वनडे मुकाबले में गिल द मामला के अंदाज में अपनी पारी को अंजाम दिया और बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगा करके यह साबित कर दिया कि सभी मुकाबले में प्रिंस सुमन गिल इसी अनोखे अंदाज में बल्लेबाजी करेंगे। इतना ही नहीं, पिछले मुकाबले में तो 3 मुश्किल कैच को आसान बनाते हुए नजर आए थे। जैसा कि पहले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने कैच को अंजाम दिया था, पिछले मुकाबले में इन्होंने भी एक बेहतरीन पारी खेली थी और इन दोनों ओपनर के अलावा तीसरे नंबर पर विराट कोहली ही नजर आएंगे, जिनका बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आया। पिछले मुकाबले में जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के सामने गावस्कर ट्रॉफी में ऑफ स्टंप की गेंद पर आउट हुए, उसी अंदाज में पिछले मुकाबले में आदिल रशीद की गेंद पर कट आउट हो गए विकेट कीपर बल्लेबाज फिल साल्ट के हाथों। रोहित शर्मा ने तो कमाल की वापसी कर चुके हैं, लेकिन अब बारी विराट कोहली को अपने बल्लेबाजी के दम पे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में शतकीय पारी खेल करके रोहित के अंदाज में वापसी करने का चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले यह रोहित शर्मा की तरफ विराट कोहली के पास आखिरी मौका होने वाला है वापसी करने का। जी दोस्तों, मेरे हिसाब से विराट कोहली तीसरे वनडे मुकाबले में शतकीय पारी खेल करके वापसी करते हुए नजर आएंगे। वही इंटरनेशनल मुकाबले में अपने 82 शतक को अंजाम देते हुए नजर आएंगे आतिशी बल्लेबाजी के दम पर। और चौथे नंबर पर तो प्लेइंग 11 में दूर दूर तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिलने वाला है। श्रेयस अय्यर ही नजर आएंगे, जो कि पहले मुकाबले में कमाल के अंदाज में पारी की आगाज करते हुए नजर आए थे और T20 के अंदाज में 30 गेंदों में अपना 50 पूरा किया था और 59 रनों की एक आक्रामक पारी खेली थी। लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में भी इनकी 44 रनों की पारी को कोई अभी तक नहीं भूल पाया है। भले दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए थे, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी शुरुआती को ओवर से ही करना अच्छी तरह से जानते हैं और फील्डर भी कमाल के। जब बाउंड्री से थ्रो इनके आते हैं तो बड़े बड़े बल्लेबाज दूसरे रन लेने से हिचकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनकी थ्रो रॉकेट जैसी होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार तीसरे वनडे मुकाबले में 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों का नाम है, जिसमें KL राहुल और ऋषभ पंत का नाम शामिल है। लेकिन इन दोनों में से किसी एक को ही मौका मिलेगा। शुरुआती 2 वनडे मुकाबले में KL राहुल अपने बल्लेबाजी के दम पे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को काफी निराश किया है। तो ऐसे में अगर कप्तान रोहित शर्मा KL राहुल की जगह पर ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में मौका देते हैं तो यह भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी से पहले प्लेइंग 11 साबित करने का आखिरी मौका होने वाला है। तो ऐसे में KL राहुल को प्लेइंग 11 से बाहर किया जा सकता है। उनकी जगह 17 नंबर की जर्सी वाली बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इस सीरीज में पहली बार खेलने का मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से किसके साथ टीम इंडिया को प्लेइंग 11 में जाना चाहिए तीसरे वनडे मुकाबले के लिए? और छठे नंबर पर हार्ड हिटिंग हार्दिक पांड्या ही नजर आएंगे, जो कि हर मुकाबले में नो लुक शॉट के लिए जाने जाते। पिछले मुकाबले में भी अनोखे अंदाज में शॉट को अंजाम दिए थे लिविंगस्टोन की गेंद पर। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या एक प्रॉपर बल्लेबाज होने के कारण इनको हर मुकाबले में प्लेइंग 11 का मौका मिलता है। वैसे भी हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी से तो कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जब गेंदबाजी में मौका मिलता है तो अपने गेंदबाजी के दम पे तीसरे पेसर के तौर पर कमाल के अंदाज में शुरुआती के पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। और पिछले 2 मुकाबले में अपने गेंदबाजी के दम पर धमाल मचाने वाले सर रविंद्र जडेजा 7वें नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 वनडे मुकाबले में अपने फिरकी के जाल में हमेशा अक्सर 3-3 खिलाड़ी को फांसा है। पिछले मुकाबले में 3 विकेट तो पहले मुकाबले में भी 3 विकेट लेकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था इंग्लैंड के खिलाफ। सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रविंद्र जडेजा बन चुके। इतना ही नहीं, दोनों मुकाबले में अपने बल्ले के दम पे मुकाबले को भी फिनिश किया है सर रविंद्र जडेजा, जो कि दुनिया के सबसे बेस्ट फील्डरों में से भी एक माने जाते हैं। दोनों के दोनों वनडे मुकाबले में चौके के साथ भारतीय टीम को मुकाबला जिताते हुए नजर आए। और 8वें नंबर पर 20 नंबर की जर्सी वाली अक्षर पटेल की भी जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है। भले ही इन्हें प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर शामिल किया जाता है, लेकिन 5वें नंबर पर शुरुआती 2 मुकाबले में जिस अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी की वह काबिल तारीफ मानी जाती है। दोनों के दोनों वनडे मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी की,
पहले वनडे मुकाबले में 52 रनों की पारी खेली तो दूसरे वनडे मुकाबले में नाबाद पारी खेलते हुए टीम इंडिया को मुकाबला जिताने में इनका भी एक बड़ा योगदान था। ऐसे भी भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी में 8वें नंबर पर एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जाना चाहती है जो कि एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करे और गेंदबाजी में भी हाथ आजमाए, लेकिन 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उनकी जगह मिस्ट्री स्पिनर के नाम से मशहूर कुलदीप यादव प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले। वैसे भी कुलदीप यादव चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा है, तो ऐसे में कुलदीप यादव वरुण चक्रवर्ती की जगह पर खेलते हुए नजर आएंगे आखिरी वनडे मुकाबले में और 10वें नंबर पर मोहम्मद शमी ही खेलेंगे। जी हां दोस्तों, कप्तान रोहित ने इरादे साफ कर दिए है कि मोहम्मद शमी पहले पेसर के तौर पर हर मुकाबले में टीम इंडिया के प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले। भले ही शुरुआती के 2 वनडे मुकाबले कमाल की गेंदबाजी नहीं की हो, लेकिन वापसी तो कर चुके हैं। इससे पहले T20 में इन्हें वापसी करने का मौका मिला था, लेकिन शुरुआती के 2 वनडे मुकाबले में इन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पे उतना कमाल नहीं दिखा पाए और आखिर में तीसरे बदलाव के साथ भारतीय टीम हर्षित राणा की जगह पर इस सीरीज में पहली बार अर्शदीप सिंह को मौका देने वाली है भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में। क्योंकि हर्षित राणा चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन अर्शदीप सिंह चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा है, तो ऐसे में बाएं हाथ के खतरनाक तेज गेंदबाज 2 नंबर की जर्सी वाली अर्शदीप सिंह तकरीबन 3-4 साल बाद वनडे मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आएंगे।